अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेफिलिम्स के बारे में पिछली वीडियो आप लोगों को बड़ी अजीब व गरीब लगी, जो कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल करके जो पूछा है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोगों को बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। हालांकि इसके बारे में मैंने 15-20 साल पहले पढ़ लिया था। और ये नेफिलिम्स जो हैं, इनका हिस्ट्री में जिक्र मिलता है और ये देव कामत देव मलाई मखलूक है। फॉलन एंजल्स की वीडियो जो है उसे अप्रिशिएट भी बहुत किया गया और साथ ही साथ तनकीद भी की गई कि फॉलन एंजल्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ एक ही फॉलन एंजल था, अज़ाज़ील या इब्लीस था। आपने कहा कि करोड़ों या लाखों हजारों फरिश्ते जमीन पर आए, ये अजीबोगरीब बात क्या कर रही है। देखें, बात यह है कि मैं आपको इस चैनल पर वो कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो कि इस बारे में हैं, जो इमाम के ज़हूर के हवाले से, एंड टाइम्स के हवाले से जो प्रोफेसीज हैं वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और पहले आपका इस फॉलन एंजल्स की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कहा गया कि जी करोड़ों फरिश्तों ने बगावत नहीं की, लेकिन ये कि ये जरूर मिलता है कि जो इब्लीस था एक जिन था और आसमानों में मलाइका में मुकर्रबीन में उसका शुमार होने लगा। ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और फिनोमेना भी था कि उसके हामी जो शयातीन या जिन्नात जिन्हें थे, जो कहे जाते हैं, जो जाइंट्स थे, जो इंसान की आमद से कबल हजारों साल से जमीन पर कुरे अर्ज पर मौजूद थे, वो इसके हिमायती थे। जब उसने बगावत की तो एक बहुत बड़ी तादाद जो आसमानों तक उन जिन्नात की भी रसाई हो गई थी, उन्होंने बगावत कर दी। और जो लोग कहते हैं कि जब फरिश्ते तो जी ऐप से मुवर्रा होते हैं और वो बगावत नहीं कर सकते, तो हारूत मारूत के बारे में क्या ख्याल है? कुरान में उन्हें फरिश्ते करार दिया गया है, उन्हें जमीन पर फेंका गया। इसकी सजा के तौर पर उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए कि दुनिया का अजाब कबूल कर लो या आखिरत का। उन्होंने कहा हम आखिरत का नहीं कबूल करते, दुनिया का। इसलिए वो जो बाबुल का या बेबीलोन का जो कुआं है, उस कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। वो कुआं आज भी मौजूद है। लेकिन ये कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, इन चीजों का जमाना आखिरत से क्योंकि ताल्लुक है। और मैं एक रिवायत बता दूं कि एक इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जब उन्होंने बताया कि जिन्नात और मलाइका जो हैं, इमाम मेहदी का जब खाना काबा में ज़ुहूर होगा, उनके साथ होंगे, दाएं बाएं जिब्रील मीकाईल होंगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या उस दौर में जिन्नात और फरिश्ते नजर आएंगे? तो इमाम ने फरमाया था कि यस, बिल्कुल नजर आएंगे और ये नजर आने लग जाएंगी मखलूक के आखिरी दौर में। तो लोग मलाइका को भी और जिन्नात को देख सकेंगे बनफ्स नफीस। चीजें यानी गैब की चीजें जाहिर होने लग जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेफिलिम्स का, फॉलन एंजल्स का एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि हमने 1000 वीडियोस इस पर बनानी है, इसके बाद 1000 वीडियोस बनानी है। ये जाहिर मेरा अंदाजा हो सकता है इससे कम बने, इससे ज्यादा बने, रजत के मौजू पर और दीगर अहम मौजूद जिनको नाम नहाद यूट्यूबर्स टच भी नहीं करते, सिर्फ एक मखसूस तासुब जो अहले बैत से है उनकी बुनियाद पर। तो हम उन मौजूद पर हम वीडियोस बनाएंगे और इस चैनल का मकसद भी ये है कि लोगों में शऊर और आगाही उजागर की जाए एंड टाइम्स के हवाले से। तो आप इस वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि ये चैनल जो मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है और इसमें जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर आपको लगता है कि मैसेज कन्वेएबल है और ये बात लोगों की इस्लाह का सबब बन सकती है, तो आप उसे जरूर शेयर किया कीजिए अपनी। बात यह है कि नेफिलिम्स के बारे में ये वाकयात हैं, मैं आपको वो रिवायात नकल करूंगा मुस्तकबिल की वीडियोस में, वो वाकयात बताऊंगा। जब आखिरी आर्मागेडन होगी तो उसमें अजीबो गरीब मखलूकात लड़ाई करेंगी। जिन्नात और शयातीन मिलकर, आसमानी जमीनी मखलूक और इंसान मिलकर इमाम से लड़ाई करेंगे। उसके लिए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जा रहा है, साथ ही नेफिलिम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे फुटेजेस मिले हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, बल्कि इस वीडियो में मैं भूल गया है वो शेयर करना, कि जिसमें लोगों ने बाकायदा वो विजुअल्स दिखाए हैं कि नेफिलिम्स को देखा गया है एरिजोना की पहाड़ियों में। इसके अलावा और कई स्टेट्स में अमेरिका की जो जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट्स जो हैं, उस तरह के हुलिये के कदोकामत के इंसान या इंसान नुमा जानवर देखे गए हैं, तो वो दोबारा ला रहे हैं। और जो हॉलीवुड जो वीडियोस बनाता है, हॉलीवुड जो चीज बना रहा है, वो यकीन कीजिए उसके पीछे डिसेप्शन है, उसके पीछे धोखा है। इस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी। तो इस हॉलीवुड की वीडियोस में अक्सर दिखाया जाता है, पहले स्टार वॉर्स 1984-85 में उन्होंने फिल्में बनाई स्टार वॉर्स के ऊपर, अब वो वाकई स्टार वॉर्स लड़ने के लिए आर्मी बना रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये वाकयात नोट किए गए हैं, वीडियोज और फुटेजेस सामने आए हैं, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ लैब्स में, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी मखलूकात को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ट्रांस ह्यूमन्स को तख्लीक कर रहे हैं, जो डीएनए की क्लोनिंग के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए से, या फिर उसी तरीके से जो इब्तदाई हजरत नूह के दौर से, हजरत तूफान नूह से पहले, जो मैंने पहले पिछली वीडियो में जिसका जिक्र किया, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि तूफान नूह से पहले जमीन पर इतनी करप्शन हो गई थी, ह्यूमन डीएनए को इतना करप्ट किया गया था डेवल या अज़ाज़ील की जानिब से, इब्लीस की जानिब से, कि वो तमाम डीएनए के नतीजे में नेफिलिम्स वजूद में आ गए, जाइंट्स जमीन पर फिरने लगे, तब कत्ल गारत गरी और तबाही
फैलाने लगे। अब भी कई फुटेजेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये लोगों ने देखे हैं, ये स्ट्रक्चर्स अब भी ह्यूज जाइंट्स जो हैं उनकी ढांचे जमीन पर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर मिलते रहे हैं और ये इसके सबूत मौजूद हैं। और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ खुदाई होती है, किसी ओल्ड सिटी के आसार मिलते हैं या किसी तबाह तहजीब के जिस पर अचानक तबाही के तूफान के नतीजे में आई हो, तो वो बाकायदा उसमें जाइंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो नेफिलिम्स को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, उसी तरह डीएनए से छेड़छाड़ करके जो इब्लीस है वो आखिरी फाइनल जंग के लिए, जो जहां तक जिस तक उसे मोहलत दी गई है, उस 40 दिन की जंग के लिए जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस 40 दिन की लड़ाई के लिए उसने अपनी आर्मी को तैयार करना है। उसमें नेफिलिम्स भी शामिल होंगे। ये जाइंट्स जो होंगे ये इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम के लश्कर का मुकाबला करेंगे उस 100 किलोमीटर की वादी में जहां आर्मागेडन लड़ी जाएगी। इसराइल में वादी आज भी वाक़ है, उसे लैंडस्केप कहा जाता है। तीनों इल्हामी मज़ाहिब इसमें यकीन रखते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, तीनों के एक फाइनल बैटल यहाँ लड़ी जाएगी हक और बातिल में। हर कोई अपने आप को हक कहता है और मुसलमान कहते हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में ये लड़ाई होगी और ईसा इब्न मरियम उनकी क़यादत में लड़ेंगे और ये मिलकर जो है इब्लीसी लश्कर को शिकस्त देंगे। और उसमें इब्लीस दुनिया जहान की टेक्नोलॉजीज को, जिन्नात को, मैजिशियंस को बुलवाकर लाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जिक्र था कि देलम शहर से 5000 मैजिशियंस को बुलाया जाएगा इमाम का मुकाबला करने के लिए। तो हर वो चीज जिसे हमारे जो स्टेज से और हमारे उलमा बयान नहीं करते, वो इस चैनल पर बयान होंगी और जिक्र किया जाएगा। जो है हकीकत है, ये किताबों के रेफरेंसेस मैं चाहता हूँ कि आइंदा आपको पेश करूं। साथ साथ कुछ लोग एतराज करते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ये मैंने इधर से पढ़ा है, इधर से पढ़ा है, ये मैं खुद से कहानी नहीं बना रहा। और अनकरीब मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा रेफरेंसेस जो है ना बुक्स के, वो मैं लाकर आपको पेश करूं। मेरी बुक्स की एक बड़ी तादाद जो है ना, मेरी एक जगह जहां फ्लड आया हुआ वहां पर कैद हुई है वो सारी किताबें, मैं वो लेकर आऊंगा और मैं उसमें से वो रेफरेंसेस आपको दिखाऊंगा कि मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी। तो इतना मैं बता दूं आपको कि ये जो नेफिलिम्स हैं ये हकीकत है। औज बिन अनक का मैंने जिक्र किया लास्ट वीडियो में कि ये था जिसका जिक्र मिलता है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से जंग की। इसने पूरे हजरत मूसा के लश्कर को अपनी झोली के अंदर भर लिया था और जाकर दरिया नील के किनारे पर डाल दिया था। तो ये हजरत मूसा भी एक लम्हे पर परेशान हो गए कि इसका मुकाबला कैसे करें। तो इतना पावरफुल था और उसके कई सौ गज का एक कदम होता था। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो वही नाज़िल हुई कि मूसा अपना असा मारो इसके टखने पर। तो हजरत मूसा ने उछलकर पूरी कुव्वत से असा मारा, जिसके नतीजे में वो नेफिलिम जनाब अली वो औज बिन अनक हलाक। और जब वो गिरा तो दरिया नील के ऊपर गिर गया। दरिया नील के ऊपर उसने पुल का काम करना शुरू किया और कई सदियों तक लोग उसे पुल के तौर पर यूज करते रहे। वो जम गया, मट्टी बन गया और वहां लोग उस पर से पुल के तौर पर वहां से गुजरते रहे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर था। तो दोस्तों ये चीजें हकीकत हैं, ये नेफिलिम एग्जिस्ट करते थे। और फॉलन एंजल्स की बात है, अगर वो करोड़ों में ना सही लेकिन जिन्नात की एक बड़ी तादाद ने बगावत कर दी इब्लीस की फेवर में और फिर इब्लीस के सिस्टम का वो हिस्सा है। उन्हें मुख्तलिफ टास्क सौंपे गए हैं। जिन और इंस दोनों के दोनों उसके लश्कर में शामिल हैं और वो उसके लिए तैयारी करें। मैंने काउंसिल ऑफ 100 पर एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी और ऐसी हसास वीडियोस वो डिलीट कर देता है जिसमें अंदर की इंफॉर्मेशन होती है। मैंने बताया था कि डेवल की ह्यूमन काउंसिल में कौन कौन से लोग दुनिया में शामिल हैं कि उससे बाकायदा मिलते हैं और शैतान आज़म से मीटिंग्स करते हैं, जिन्नात भी और इंसान भी। ब्लैक आई क्लब जो है जिसके अंदर आंख पर जख्म का निशान होता है, ये ब्लैक आई क्लब में कौन से लोग शामिल होते हैं, इस पर भी इब्तिदा के वीडियोस में जिक्र है कि ब्लैक आई क्लब में उस शख्स को शामिल किया जाता है जिसकी शैतान आज़म से यानी इब्लीस से मुलाकात करवाई जाती है। ये दुनिया के मारूफ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाती है। उसकी निशानी के तौर पर, टाइटल के तौर पर ना वो आंख पर एक निशान लगा देते हैं, ब्लैक आई। एलॉन मस्क एक वीडियो सामने आई, वो ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में मौजूद था। दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मारूफ शख्सियात ब्लैक आई क्लब में शामिल है, जिनमें बिल क्लिंटन, अमरीकी कई सदूर, शोबिस की शख्सियात, अहम बिजनेसमैन, ताजिर, बैंकर्स, ये राइटर्स सब इसमें शामिल हैं। इनकी मुलाकात जिसकी हो तो उसे एक टाइटल के तौर पर ब्लैक आई क्लब में शामिल किया जाता है। ये सब के सब वो लोग हैं जो उसी एंड टाइम्स में इमाम मेहदी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उस लश्कर का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सदियों की प्लानिंग, उसमें एक नेफिलिम्स का लाना, फॉलन एंजल्स को एक्टिवेट करना। फॉलन एंजल्स से मुराद ये है कि हारूत मारूत जैसे यकीनन कुछ फरिश्ते होंगे या फरिश्ते नुमा कोई मखलूक होगी। लेकिन दज्जाल के बारे में मैंने वीडियो बनानी है, उसमें डिटेल से जिक्र करूंगा। ये एक फॉलन एंजल है या फिर ये कि जिसके बारे में कहा गया कि हदीस है कि ये इंसान है ना जिन है ना फरिश्ता है, यानी ना इंसान है ना जिन है ना फरिश्ता है, तो फिर वो क्या है? तो हमारी थ्योरी ये है
کہ یہ ایک نیفلم ہے اور اینڈ ٹائمز کے لیے بچا کر رکھا گیا، لیکن قدرت کی طرف سے اسے انچینڈ کر دیا گیا، اسے جکڑا ہوا ہے اور اینڈ ٹائم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کہاں ہے، کیا اس کے بارے میں مزید ویڈیوز میں ذکر ہوگا، لیکن یہ کہ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری تھا۔ اعتراض جو لوگ کر رہے تھے کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے اور تاریخ میں ان معاملات کا، ایسی واقعات کا، اور کچھ ایسے سکیلیٹنز، ایسے ڈھانچے مل رہے ہیں، ایسی چیزیں، ایسے سٹرکچر ملے ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ کچھ اچانک ٹائم میں کسی کو فریز کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو، کچھ مخلوقات کو، کچھ کو پتھر بنا دیا گیا اور کچھ کو بالکل گلا چڑھا دیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان میں نیفلمز شامل ہیں۔ مزید ویڈیوز میں اس پر مزید بات ہوگی۔